अच्छा दोस्तों, कमालुद्दीन को किसी ने निपटा दिया। कमालुद्दीन है कौन? यह है हाफिज सईद का बेटा। हाफिज सईद के बेटे को किसी ने निपटा दिया, ऐसा सुनने में आया है। देखिए भाई, ये रा का जो आतंक है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। अब आप ये देखिए कि बड़े भारी कैसर फारूक साहब हुआ करते थे और वो भी खर्च हो गए कल, और उनको भी अज्ञात हमलावरों ने मार दिया, जान से मार दिया। अब लोग हरदीप सिंह निज्जर से ही परेशान थे, यहाँ ये कैसर फारूक साहब चले गए। कैसर फारूक के जस्ट पहले कलीमुद्दीन सईद साहब यानी हाफिज सईद साहब के छोटे साहबजादे वो खर्च हो चुके थे। नंबर 2, ये कई सारे लश्कर तैयबा के लोग पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं, और एक जो पाकिस्तान में जिहादी सर्कल्स है ना, यानी कि जो जिहादी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं लोग, उनके बीच में बड़ी एक जो खुसफुस चल रही कि यार कमालुद्दीन को किसने निपटाया होगा, किसने पकड़ के। अब शक की सुई तो जाहिर सी बात है इंडिया की तरफ है इनकी। इंडिया पर हाफिज सईद साहब का जो दबदबा है वो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुजाहिद खुद भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इनके इधर से भेजे हुए मुजाहिद वो कश्मीर में जाकर काम कर रहे हैं। क्यों नहीं जो मुजाहिद जो अभी गए हुए हैं कश्मीर पर, इंडिया क्यों उधर ये हमले की जा रहा है? इस वजह से कि हाफिज सईद साहब छूटेंगे, उन्हें इजाज़त देंगे, ये सब निज़ाम देखेंगे। इंडिया ने किया, इंडिया के आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इंडिया बड़ी देर से इनके पीछे पड़ा हुआ था। जो भी दहशतगर्दी आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये कश्मीर में क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में एक आदमी जिसका नाम मुफ्ती कैसर फारूक था, उसकी हत्या कर दी गई। ये आदमी था कौन? ये आदमी लश्कर के चीफ हाफिज सईद का खास आदमी था। उसके साथ लश्कर इसने फाउंड की थी, और लश्कर को बनाने के बाद ये कई साल वहीं पे लाहौर के आसपास रीजन में हाफिज सईद के साथ काम करता रहा। जय दोस्तों, राम राम। कराची के कैसर फारूक मुफ्ती की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के मुखिया हाफिज सईद का करीबी सहयोगी था, मारा गया मुफ्ती कैसर फारूक। बता दें कि हाफिज सईद भारत के 26/11 मामले का मोस्ट वांटेड है। इस महीने की शुरुआत से लश्कर तैयबा से जुड़े एक अन्य मौलवी मौलाना जिया उर रहमान की भी कराची में 2 बाइक सवारों ने हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावरों ने उस समय वारदात को अंजाम दिया जब वह नियमित रूप से सैर पर था। देखिए, अभी बात कर लेते हैं, भारत है, भारत के अंदर आतंकी आएंगे जब नहीं ठोकेगा। भारत घर में घुसकर ठोक रहा है अब, ये भारत की ताकत। और याद रखना, वीडियो में देखिए पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है, उसके बाद हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। भाई, ये रा का जो आतंक है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। अब आप ये देखिए कि बड़े भारी कैसर फारूक साहब हुआ करते थे और वो भी खर्च हो गए कल, और उनको भी अज्ञात हमलावरों ने मार दिया, जान से मार दिया। अब लोग हरदीप सिंह निज्जर से ही परेशान थे, यहाँ ये कैसर फारूक साहब चले गए। कैसर फारूक के जस्ट पहले कलीमुद्दीन सईद साहब यानी हाफिज सईद साहब के छोटे साहबजादे वो खर्च हो चुके थे। उसके तुरंत पहले जो है, आप जानते हैं कि एक मियाँ क्या बोलते हैं, अबू कासिम उर्फ रियाज जो थे वो रावलकोट में खर्च हो गए थे। और उसके पहले तो भाई बड़ी लंबी लिस्ट है, आप जानते हैं, कोई रावलपिंडी में मारा गया, कोई पेशावर में मारा गया, कोई अफगानिस्तान में मारा गया, और पता नहीं कितने खालिस्तानी मार दिए गए। तो ये तो कोई 15 लोगों की लिस्ट हो गई है। आखिरकार रा जो है वो चाहता क्या? अब मुझे लगता है कि सब लोगों को मिलके उन लोगों की भी लिस्ट बनानी पड़ेगी जो आगे मारे जाने वाले हैं। बिल्कुल सही बात। कौन है? देखिए, सिंध तक में नहीं छोड़ा। एक एक्टिविस्ट हुआ करते थे सरदार हुसैन साहब, वो नवाब शाह सिंध में रहते थे। उन्होंने सोचा होगा शायद सिंध में जो है वो बच जाएंगे, लेकिन सरदार हुसैन साहब जो थे वो भी जो यही कश्मीरी वाले जो ग्रुप हैं इनसे संबंधित थे, उनको भी खर्च कर दिया गया। तो भाई कोई भी सेफ नहीं है ऐसे तो। वाह मोदी जी, वाह, क्या बात। देखिए, ये तो काफी टाइम से हम यही देख रहे हैं, जब भी इस किस्म की कोई टेररिज्म होती है तो हमारे यहाँ से यही कहा जाता है कि हम इजाजत नहीं देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। और इसके ऊपर कई बार लोग ये भी कहते हैं कि आपसे इजाजत मांग कौन रहा है। और जिन लोगों ने ये टेररिज्म करनी होती है वो तो बस कर गुजरते हैं, उसके लिए किसी की परमिशन या किसी से पूछना तो नहीं होता। बाकी इन्होंने कई बार आपने सरफराज बुख्ती साहब का नाम लिया। सरफराज बुख्ती साहब का ये भी कहना है कि जी इसमें भारत इन्वॉल्व है, और उनका ये स्टेटमेंट को जो है सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तानी है वो बहुत मजाक बना रहे हैं उनका, और कह रहे हैं कि जब इन्हें कुछ समझ नहीं आती कि ना दाइश की, ना टीटीपी की, ना किसी और की, जो इन्होंने खुद ही पाले और खुद ही बढ़ावा दिया जिनको, तो फिर ये बाद में घूम फिर कर ये भारत पर आ जाते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि भारत की ऑडियंस कितनी मैच्योर है, लेकिन हमारी ऑडियंस कम से कम मुझे लगा मैच्योर हो चुकी है कि अब वो इस तरह के चूरन नहीं ले रही, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये मैं किसी ऐसे की बात नहीं कर रही हूँ कि जो फेक प्रोफाइल होती है और उससे वो कमेंट करते हैं। ओरिजिनल प्रोफाइल से जिनके ठीक ठाक फॉलोवर्स हैं वो जाकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ और जो सरफराज बुख्ती साहब हैं उनको जैसे कहना चाहिए कि जवाब दे रहे हैं, और बड़ा तगड़ा जवाब दे रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि सर ये वाला चूरन अब आपका नहीं बिकेगा कि जी ये तो भारत ने कर दिया या ये तो किसी ने कर दिया। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सो रहे हैं?
आपको नहीं पता लग रहा कि किस तरह से रोकना है? आपको नहीं पता चल रहा कि ये जो आपके बनाए हुए सारे लोग हैं टीटीपी और कौन कौन, तो इनको आपने किस तरह से हैंडल करना है? इसके लिए मतलब इतनी एजेंसीज हैं, आपकी फौज है, सिर्फ फौज ही नहीं, कई एजेंसीज हैं, हर तरह के लोग हैं आपके पास, एक पूरा आपने टब्बर जमा करके रखा हुआ है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी ये तो भारत ने किया, चले मान लिया भारत ने किया, फिर उसका क्या होना चाहिए? आप कैसे, आपने रोका क्यों नहीं? और फिर वो इतने खाली बैठे हुए हैं कि वो यही करते रहेंगे। आप ये तो मिसिंग पर्सन के ऊपर भी जो है काकड़ साहब ने कहा कि सिर्फ 50 लोग हैं, उसमें भी काकड़ साहब की बहुत इज्जत अफजाई की जा रही है कि उनका कहना ये है कि सिर्फ 50% जो है वो मिसिंग पर्सन में है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं। ऐसे लोग जो है अफवाह उड़ाते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं। ये वो आदमी बात कर रहे हैं जिनका खुद अपना ताल्लुक जो बलूचिस्तान से है। तो हाफिज सईद साहब और इनकी जमात है, ये पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान के बाहर जो है दहशतगर्दी फैलाने में काम करती है। हमारी जमात, हाँ जी, तो अस्तगफिरुल्लाह, हमारी जमात दहशतगर्दियों को ख़त्म करती है। अच्छा, हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दियों को बंद करती है। आप ये जो छोड़ दें, आपको पहले पता, इमरान खान का अंदाज़ा लगा लें उस पर क्या क्या इल्ज़ाम लगा। उन्होंने कहा कि ये चरस पीता है, पाउडर पीता है। तो हालांकि आप देख लें उनके जो जेल खाना में कैमरे लगवाए गए। आप बताएं मुझे, जो चरस पीता है क्या वो 2 दिन रह सकता है पाउडर के बिना, या जो इन्होंने सोचा छोड़ा हुआ है? तो बेचारे पर केस आ रहे हैं, तो आप उनको नहीं छोड़ रहे जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इमरान खान। तो आप बताएं, ये हमारी जो जमात है उन पर एक और इल्ज़ाम जो आपने जो हुकूमत पाकिस्तान ने लगा दिया है कि ये दहशतगर्दियों को छोड़ते हैं, ये अगवा कराने में जमात लगी हुई है भरपूर। ये जमात अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीर को बचाता तो अल्लाह, लेकिन जो इधर से राशन भेजकर गरीबों की मदद करना, उधर कश्मीरियों को बचाना, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जमात का जो है वो हाथ है। आप देखें, अभी हाफिज सईद साहब को छोड़ दें तो इंडिया ठीक है, जल्द से जल्द जो बिगड़ी हुई है, जो इंडिया जो कश्मीर पर हमले की जा रही है, अभी हाफिज सईद साहब को छोड़ दें, आप दबाव देख लेना, ये इंडिया पीछे ना हटे तो मुझे नहीं, हाफिज सईद साहब का इंडिया पर इतना खौफ क्यों है? इंडिया पर इतना खौफ क्यों है? ये इस बात पर है जो गलत, इंडिया पर खौफ ज़ाहिर बात है। इंडिया पर हाफिज सईद साहब का जो दबदबा है वो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुजाहिद खुद भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इनके इधर से भेजे हुए मुजाहिद वो कश्मीर में जाकर काम कर रहे हैं। क्यों नहीं जो मुजाहिद जो अभी गए हुए हैं कश्मीर पर, इंडिया क्यों उधर ये हमले की जा रहा है? इस वजह से कि हाफिज सईद साहब छूटेंगे, उन्हें इजाज़त देंगे, ये सब निज़ाम देखेंगे, फिर ही आगे। जय हिंद दोस्तों, देखिए वीडियो यहीं तक थी। पाकिस्तान ने अब अपना जो चूरन की पुड़िया बना के पता नहीं कितनी करोड़ पुड़िया बना कर रख रखी है, वो भी आवाम को बांटने लग गए हैं। देखिए, इलेक्शन दोनों तरफ है, भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान अपनी जो इलेक्शन की पुड़िया है वो खिला रहा है कि भी भारत वाले आकर यहाँ पर आतंकी हमले कर जा रहे हैं, हमारे जवानों को मार कर जा रहे हैं, हमारे मौलवी हैं उनको मार कर जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जो कि भोले भाले इतने हैं कि उनके दिमाग में कुछ भी डालो वही पढ़ लेंगे। वो उनसे काउंटर क्वेश्चन ये नहीं करे कि भी भारत आकर हमारे पाकिस्तान में कैसे मार कर जा रहा है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस फोर्सेज कर क्या रही है, यानी कि भाई बॉर्डर कैसे पार कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। यानी कि भाई आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने जब भरमोस छोड़ी थी, पाकिस्तान की रडार नहीं पकड़ पाई थी। पाकिस्तान बड़े जोश से पूरी इंटरनेशनल मीडिया में उस समय बोल रहा था कि भारत ने हम पर हमला किया। अरे जाहिलो, निकम्मो, टेक्नोलॉजी की तुम्हें कुछ है नहीं, ज्ञान कुछ भी, तुम्हारा खुद का सूरज है, खुद का चांद है, तुम्हें इतना नहीं है। यानी कि उस समय तुम्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए था, तुम्हें उस समय छिपाना चाहिए था कि चलो भारत ने हम पे हमला कर दिया तो भारत तो कभी भी हमला कर सकता है, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। अपनी खुद को भाई एजुकेशन को इंप्रूव करो, ऐसे आरोप मत लगाओ। अब भी खुद को अपनी इंटेलिजेंस को इंप्रूव करो। भारत को यह मत बोलो कि बलूचिस्तान यार मंत्री करे, और फिर भाई मंत्री भी क्या करे, मंत्री तो इनके वही है जो चांद को नीचे से देखकर ऊपर जाने की क्या जरूरत है वो बोलते हैं। यानी कि जो अवाम है उसको एक ऐसा घोल मिलाया चूर्ण दिया जा रहा है जो बड़े खुश हो जाते हैं। जज्बा इतना है कि भाई हमारे अभी इस लड़के की बात देखिए कि भाई जो क्या है इनका हाफिज सईद कि भाई वो जेल में है और उसके मुजाहिदीन है वहां कश्मीर में बैठे हैं। भाई वो कहा था ना, भारत की मिट्टी एक ऐसी है कि भाई यहाँ दुश्मन दफन होने के लिए आते हैं, आइए ठोकेंगे जरूर। आप लोग क्या जय जबरदस्त।